everyone, this is वर्षा. वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन. आज की इस वीडियो में हम चैप्टर थर्ड जो कि क्लास 6 एनटीआरसी बेस्ड मैथमेटिक्स है उसी का चैप्टर थर्ड प्लेइंग विद नंबर्स इससे देखने वाले हैं. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा था एक्सरसाइज 3.1 का, एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखे थे, फैक्टर्स देखे थे. अब सेकंड क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं मल्टीपल. तो क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 9. तो इन सभी नंबर्स के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, मल्टीपल. तो मल्टीपल फाइंड आउट करना तो फैक्टर से भी ज्यादा इजी होता है. देखो मल्टीपल में क्या करते हैं हम, अगर मैं बोलूँ कि इसकी क्या लिखनी होती है, हमें टेबल लिखनी होती है. तो हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं. तो 5 की टेबल अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो 5 मल्टीपल आप फाइंड आउट कर सकते हो. लेकिन एग्जाम में आपको कैसे करना है, सबसे पहले लिखना है 5 मल्टीप्लाई 1, देन क्या मिलेगा 5, देन 5 मल्टीप्लाई 2 कितना मिलेगा 10, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई 4 20 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 इट्स 25. तो ये क्या है, 5 मल्टीपल है किसके, 5 के. जो डिजिट जो खुद होती है वो स्वयं का ही मल्टीपल होता है. तो एक मल्टीपल तो हमें क्या मिला, जो डिजिट हमें गिवन है वही. तो इसके मल्टीपल हम लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25. क्लियर है सभी को. ऐसे ही 8 के निकालने हैं. तो 8 मल्टीप्लाई 1, 8 मल्टीप्लाई 2, 8 क्रॉस 3, 4 एंड 5. तो सबसे पहला मल्टीपल जो है वो क्या मिलने वाला है हमें, जो डिजिट गिवन है क्वेश्चन में वही. तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40. तो ये सारे क्या है, मल्टीपल. तो हम यहाँ लिखेंगे 8, 16, 32 एंड 40. क्लियर है. अब 9 का भी आप ऐसे लिख सकते हो. मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ. 9 1 जा 9, 45. आई होप टेबल हर किसी को लर्न होगी, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा ऐसे लिख के तभी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. फैक्टर एंड मल्टीपल दोनों मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा. और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोनों का ही मिक्सचर होने वाला है. तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट वेट. देखो क्वेश्चन है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हमें क्या करना है, मैच करना है. फर्स्ट गिवन है 35. तो देखो 35 सबसे पहले ये सारा पढ़ने से पहले हम चलते हैं डिजिट की तरफ. तो देखो 8 एंड 35 का कोई रिलेशन होता है, 8 की टेबल में 35 नहीं आता है. 7 की टेबल में 35 आता है, यस आता है. एंड 35 टू 70 भी होता है, तो इसको भी हम देख सकते हैं. एंड 30, 50 एंड 20 इनमें 35 का कोई काम नहीं होता. तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है. तो हम देखते हैं 35. यहाँ लिखा है मल्टीपल ऑफ 7. देखो अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ तो 7 की टेबल आप बोलोगे तो 35 आपको मिलेगा, एंड मल्टीपल ऑफ 70. और 70 की टेबल अगर आप बोलते हो तो आपको 35 नहीं मिलेगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी. तो इसका है बी. मैं ऐसे मैच कर देती हूँ, ठीक है. एंड सेकेंड वन इज 15. अगर हम चलते हैं अगेन हम डिजिट चेक करेंगे. बी वाला हमारा हो गया है तो बी को तो हम चेक नहीं करेंगे. देन 8 में नहीं होता है, 15 एंड 17 में नहीं होता है, 30, 50 एंड 20. ओनली 15 टू 30 होता है, बाकी कोई भी रिलेशन किसी में मुझे नहीं दिख रहा है. तो यहाँ क्या लिख रहा है, फैक्टर ऑफ 30. फैक्टर ऑफ 30, यस 30 का फैक्टर क्या हो सकता है, 15, क्योंकि 15 टू कितना होता है 30. सो इट इज द फैक्टर ऑफ 30. क्लियर है. इसको आप लिख लेना डी. ठीक है. एंड थर्ड है 16. देखो 8 से 8 वाला हम देख सकते हैं 16 में. एंड
70, 50 एंड 20, इन चारों से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है क्या है, मल्टीपल ऑफ 8। देखो 8 की टेबल में 16 आता है, यस आता है, 8 टू जा क्या होता है 60, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 8। क्लियर है इतना। अब हम चलते हैं 20 की तरफ, फिर से डिजिट चेक करते हैं, 70 से नहीं आ सकता है, 50 भी नहीं आता है, तो ये बचा 20। तो 20 क्या है, फैक्टर ऑफ 20, यस 20 का फैक्टर 20 हो सकता है। हो सकता है क्या, होता है। देखो 20 के फैक्टर अगर मैं बात करूं तो 1 मल्टीप्लाई 20 तो भी क्या मिलेगा हमें 20। 2 से अगर करते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 तो भी कितना मिला 20। 3 की टेबल में नहीं आता है। 4 5 सा 20 होता है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं। एंड 6 7 8 9 एंड 10 हमने कर लिया है ऑलरेडी। तो देखो इसके फैक्टर हमें क्या क्या मिले, 20 के फैक्टर 1 मिला, 2 4 5 10 एंड 20। तो यही हमें गिवन है कि 20 क्या है, फैक्टर ऑफ 20। क्लियर है सभी को। लास्ट बचा है 25। 25 देखो, और ऑप्शन में कौन कौन से बचे हैं, सी एंड ई। सी में कितना गिवन है 70 एंड ई गिवन है 50। तो 50 वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, जो कि क्या है, फैक्टर ऑफ 50। तो 50 का फैक्टर 25 होता है, तो हम किस पर टिक करेंगे, ई वाले ऑप्शन पर। तो आई होप अब ये इस वाले को क्या करना, आप एज इट इज छोड़ देना। क्लियर है, एक ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा गिवन है कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर है सभी को। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। देखो 9 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन कहाँ तक लिखने हैं, 100 तक जाना है हमें। ठीक है, तो देखो 9 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1, 9 1 जा 9। अगेन हम लिखते हैं 9 2 जा 18। हमें सिंपल क्या लिखनी है, 9 की टेबल। 9 3 जा 9 4 जा। तो आई होप सभी को आपको 9 की टेबल पता होगा। 6 7 8 9 एंड 10। अब चेक करते हैं कहाँ तक आता है। 100 तक पहुंचने के लिए हमें कितना और आगे जाना होगा, वो हम चेक करेंगे। अभी पहले 9 की टेबल लिख लेते हैं। 9 3 जा 27। तो देखो 90 तक हमें मिल गया है, लेकिन हमें जाना है 100 तक। तो इसका एक बार और मल्टीपल लिख लेते हैं, कितना मिलेगा 99। 9 11 जा कितना होता है 99। तो ये सारे क्या मिले हैं 9 के मल्टीपल अप टू 100। क्लियर है, बहुत इजी था। तो एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स का एक्सरसाइज 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड उसमें जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।